आज का स्वमान। मैं मास्टर दाता हूँ। स्वमानों में शक्ति है। आज इस स्वमान की शक्ति से क्या करना है? बाबा ने कहा एक बाजी जीतनी है। कौन सी बाजी? जो लगभग सबके पास है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, एक बात में सारे बच्चे नंबर 1 हैं। सबको आ गया उत्तर। बहानेबाजी में सब बच्चे नंबर 1 है। ये खेल खेलना हर एक को आता है, पर ये वाली जो बाजी है ना, नाम बाजी है, लेकिन ये वाली बाजी मेन बाजी हरा देती है। और इस बाजी में अगर सारे होशियार हैं तो उसके लिए फिर बाबा हमें कुछ मटेरियल भी देते हैं, कुछ नुक्ते भी बताते हैं कि इस बाजी में हारो, दूसरी बाजियां जीतो। जैसे वो आतिशबाजी भी कहते हैं ना, शों ऊपर चली जाती है। ये बहानेबाजी, ये भी शों ऊपर चली जाती है। मतलब एक से अनेक हो जाता है और हर एक का मन एक वकील होने के कारण से मन वकील होता है। तो 2 युग हमने ये काम किया है कि वकील बनकर अपनी कमियों की वकालत की है। दादी जानकी की एक क्लास थी इस बात पर कि हमने बहुत जन्म एक काम किया है, अपने पाप छिपाए हैं, पुण्य बताए हैं, और अंतिम जन्म तक इस बात में हम सारे के सारे एक्सपर्ट हो गए। पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, कोई आत्मा हो, पाप छिपा लेते हैं, पुण्य सुना देते हैं। भले पाप 2 करते हो, पुण्य ज़्यादा करते हो, तो भी उसको छिपाना सबको आता है, जो गलती किया हुआ होता है ना। कोई भी जब बातचीत करते हैं, कोई भी तरह का टकराव होता है, तो जो भी बात कर रहा होता है अपने पक्ष में बोलते हैं सारे, अपनी फेवर में। आई एम राइट, दिस एंड दैट एंड ही इज रॉन्ग, है ना। और यही आत्मा को कमज़ोर करती है चीज़। बाबा आत्मा की इस कमज़ोरी के सुराखों को भरना चाहते हैं। अगर 2 पाप किए हैं, 10 पुण्य किए हैं, परंतु वो 2 पाप छिपाने से 10 पुण्यों की शक्ति क्षीण हो जाती है। छिपाना माना नॉट रेडी टू हील। अब हम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते, उस गलती को प्रोलॉन्ग करते हैं। तो ये गलती अगर प्रोलॉन्ग होती है तो की हुई कमाई खा रही होती है लगातार। जैसे नाव में सुराख, लगातार पानी रिस रिस के भी अगर भरता रहे तो भी थोड़े टाइम में नाव के डूबने का थोड़ा बला। नाव है 10 मीटर लंबी, सुराख है आधा इंच का, परंतु आज नहीं तो कल डूबने का कारण बनेगा। इसलिए बाबा हमें इस बात का महत्व समझाते हुए आज ये बता रहे हैं कि हमने अपने दातापन की शक्ति है, बाबा ने दी हुई है,
पर उस दातापन की शक्ति को हमने बहानेबाजी को मारने के लिए यूज करना है। बहानेबाजी क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग सा खेल है मायावी पर एक रोचक खेल है, जिसमें बाबा ने कहा बच्चे कहते हैं और उनको ठीक लग रहा होता है, जजमेंट अनुसार राइट लग रहा होता है, बात ही ऐसी थी, उसने किया ही ऐसे था, ऐसा ना होता तो हम वैसा ना करते, सर्कमस्टांस ही ऐसे थे, बोलते ना ऐसा, अगले ने काम ही ऐसा किया, गुस्सा आना ही था, बात ही ऐसी थी जो मेरे को ये करना पड़ा मजबूरी, मतलब अगेंस्ट बाबा's श्रीमत जो भी किया उसके हमारे पास बहाने होते हैं। आज बाबा ने उसका उत्तर दिया है, बच्चे बात ऐसी हो या वैसी हो, जैसा मर्जी सर्कमस्टांस हो, दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि मुझे बाप जैसा व्यवहार करना। बार बार सीन बनाओ, उसी सर्कमस्टांस में बात ऐसी थी, बात वैसी थी, ऐसा ना होता तो, उसी सर्कमस्टांसेस में बाबा होते तो क्या निर्णय लेते, क्या व्यवहार करते, वही मुझे करना है। इसलिए बाबा ने कहा बात ऐसी हो या वैसी हो, दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि मुझे बाप जैसा बनना ही है। कल की मुरली का एक्सटेंडेड पॉइंट है ये। कल भी कहा था दृढ़ प्रतिज्ञा चाहिए, बाप समान बनना ही है, उसके लिए अलबेलेपन के नए नए रूपों को पहचानो। तो अलबेलापन ही बहानेबाजी को जन्म देता है और उसको खत्म करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ साथ बाबा ने कहा, और इसके आगे हमें शक्तिशाली बात कही कि दूसरा सहयोग दे तो मैं बदलूं नहीं। तो सहयोग दे माना क्या होता है कि वो ऐसा नहीं करे, फलाना ड्रिंक करना बंद कर दे, ऊंचा टीवी चलाना बंद कर दे, ये जो गंदे गंदे काम करता है ना, करती है ना फलाना, ये बंद कर दे तो शांत हो जाऊं, फिर मेरा योग बहुत अच्छा लगे, फिर मेरा दिमाग हल्का हो। शर्तें हैं ना, जैसे कंडीशंस अप्लाई, नो कंडीशन बाबा कहते हैं, नो कंडीशन, फलाना ऐसा है या वैसा है, वो सहयोग दे तो मैं संपन्न बनूं, वो सुधरे तो मैं खुश हो जाऊं, वो गलती न करे तो मैं शांत हो जाऊं। नो, बाबा कहते तुम दाता हो, दाता का काम सहयोग लेना भी नहीं है। मास्टर दाता बन करके 3 चीज आपने सबको देनी है, और अगर वो देंगे तो वो देना ही लेना हो जाएगा। मांगो मत, फलाना सहयोग दे तो मैं संपन्न बनूं। 3 चीज आप दो सबको, स्नेह, सहयोग, सहानुभूति, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। सहानुभूति शब्द क्यों बोला? जो उल्टा और पुल्टा करे उससे चिढ़ना, नफरत करना, गुस्सा करना, हेल्पलेस फील करना, इसके बजाय उस पर तरस खाओ। हाय बेचारा अपना पाप बना रहा है, बेचारा कैसे जैसे लंगड़े को देखते हैं ना, अंधे को देखते हैं ना, क्या करते हैं? सहानुभूति से सड़क पार करा देते। चलो आप उसकी आंख का ऑपरेशन करा के अपनी आंख नहीं दे सकते,
सड़क तो पार करा सकते हैं ना, जितना कर सकते हो। भिखारी का मकान नहीं बनवा के दे सकते, तरस आ रहा, भूखा बेचारा, 5 रुपया दे आते हो, 2 रोटी दे आते हो। सहानुभूति है, ये सिंपैथी काम करती है। स्नेह दे दो, अनाथ है कोई, स्नेह दे दो, सहयोग दे दो, जितना उसमें लेने की ताकत है। कोऑपरेट करो, कोऑपरेट करो, दोष न दो, प्यार दो, नफरत न करो, सहानुभूति दो, तिरस्कार न करो, क्योंकि सारा संसार पापियों से भरा हुआ है। पापी सुधर जाएं फिर मैं सुधरूं, ये कोई शर्त थोड़ी ही होती है। स्टैंडर्ड समझ जाओ कि इनकी इतनी ताकत है, लंगड़ा लंगड़ा के ही चलेगा, अंधा टकरा के ही चलेगा। समझ जाओ इनकी ताकत इतनी ही है, थोड़ा सहारा दे के पार कर दो, अपनी शक्तियों का सहयोग दो, उनसे परिवर्तन की शर्त रख के मैं परिवर्तन हूँ नहीं। बाबा ने कहा तुम मास्टर दाता हो, आपका ये देना ही लेना हो जाएगा। सहयोग फलाना देवे तो संपन्न बनो, नहीं, आपका सहयोग देना सहयोग लेना हो जाएगा। आपका स्नेह और सहानुभूति देना ही बाबा से शक्तियां लेने के दरवाजे खोल देगा। कितना गुह्य गति का वरदान है। कोई ध्यान देवे तो घर स्वर्ग बन जाए। हम सुधरते हैं ना, हमें लगता दूसरा बिगड़ा हुआ क्यों है। जब तक हम बिगड़े थे दूसरा बिगड़ा तो ठीक लगता है, अब हम सुधर गए ना, अब दूसरा बिगड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। अरे दूसरे ने ना ज्ञान सीखा ना योग लगाया, चलो कोई ज्ञान योग लेके भी नहीं सुधरते, कोई बात नहीं, ताकत बेचारे की, बेचारा ना, सहानुभूति दो ना। धक्का तो नहीं मारते लंगड़े को, अंधे को। धक्का मारना तो लौकिक दुनिया में भी गलत मानते हैं ना। तो ये आज बाबा बहुत ऊंचे दर्जे की बात हमें समझा रहे हैं, जिससे हम सब तरह के झंझटों से यहाँ से फ्री हो सकते हैं। बात क्लियर होती है। दिवाली मनानी है ना, ये वाली मनानी है ना, दाता बन के। दिवाली पे क्या करते हैं, मिठाई खाओ, गिफ्ट लो, कार्ड लो, ये करो, मुँह मीठा करो। तो ये मुँह मीठा कराना सबका, जिससे नफरत है ना उसको स्नेह दे दो, जिसके लिए विरोध था उसको सहयोग दे दो, अपने स्नेह का, अपनी शक्तियों का। तो ये हमारी सच्ची सच्ची दिवाली हो जाएगी। तो ना, बाकी तो हमने 16 कला संपूर्ण बनना ही है, अपने देव स्वरूप को इनवाइट करना है। इनवाइट करना माना आज हम पूरा दिन देखेंगे कि मैं मास्टर दाता हूँ। लक्ष्मी के हाथ से धन बह रहा, बाबा कहते लाती कहाँ से, नारायण से ही लाती है। इसलिए चाहे नारायण बनो चाहे लक्ष्मी बनो, देते जाओ, कोई लिमिट नहीं। आखिर कब तक, आखिर कब तक का क्या मतलब है। राजा ने सदा देना, राजा कहेगा आखिर कब तक दूं, मेरे को ये लेने वाले कब देंगे। ये हाथ हुआ तो भिखारी हो गया, ये हाथ हुआ तो देवता हो गया। तो देवता, अंदर का देवता इवोक करना, ऐसे हाथ रखना, सूक्ष्म रूप वाला स्नेह, सहयोग, सहानुभूति, शक्ति सबको देते जाओ। तो मैं दाता स्वरूप धारी देवकुल की महान आत्मा हूँ। आज की कला सुनते हैं। आज की कला है
वक्तृत्व कला और पत्र लिखने की कला, आर्ट ऑफ स्पीच एंड लेटर राइटिंग, बोलने की कला। देखो अच्छे स्पीकर जैसे सारे नहीं होते, लेकिन घर में यहाँ वहाँ तो सारे बहुत बोलते हैं, वो भी एक कला होती है। सुनो, एक प्रभावशाली एवं लोक पसंद भाषण कर सकना, निजी बातचीत में अपने अभिप्राय को स्पष्ट, संक्षिप्त, सुरुचिपूर्ण ढंग से बता सकना, अपनी बात के लिए लोगों के मन में उत्सुकता, विश्वास तथा मान्यता का भाव पैदा कर सकना, ये भी एक कला है और देवताई कला है। ये देवताई कलाएं सीख रहे हैं हम, यानी दूसरे को अपनी बात ठीक कम्युनिकेट कर सको। नहीं तो आज पूरी दुनिया में हर एक को संबंधों में ये शिकायत है, आपने मुझे समझा नहीं, है कि नहीं? एक दूसरे से आपने मुझे समझा नहीं, तो समझा सकना ये भी एक कला है। मनुष्य यदि कुशल वक्ता हो तो वह लोगों के मन में घर कर लेता है और उन्हें अपना सहयोगी, समर्थक, सहायक अथवा सखा बना लेता है। वह अपने प्रिय वचनों से जन जन को अपना बनाने, उनसे अच्छे संबंध स्थापित कर लेता है और इस प्रकार जीवन में सुख का प्रबंध कर लेता है। इस प्रकार मनुष्य के वचनों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। ये कहावत ठीक है कि 2.5 इंच की जबान मनुष्य को तख्त पर बिठाती है या उसको तख्ते पर चढ़ाती है, फांसी पर। क्योंकि यदि मनुष्य हित वचन, प्रिय वचन बोले तो लोग उसे शासक अथवा मंत्री पद के लिए चुनते हैं, और यदि फूट, अराजकता, उपद्रव, देशद्रोह आदि फैलाने की बात करे तो उसे फांसी का दंड दिया जाता है। किसी मनुष्य की बातचीत 2 रूठे व्यक्तियों को मिला देती है। अन्य किसी की चुगली, निंदा, अवगुण वर्णन की आदत 2 दोस्तों में भी द्वेष तथा घृणा पैदा करने का कारण बन जाती है। इसलिए कहा गया है कि यही जबान कैंची भी है, यही सुई भी है। यदि कोई मनुष्य ज्ञान युक्त, अनुभवपूर्ण, अनमोल वचन बोले तो लोग कहते हैं कि इस मुख से लाल बरसते अथवा फूल झरते हैं। यदि कोई मनुष्य कटु, अनीतिपूर्ण, अपमान सूचक, मिथ्या या विवादपूर्ण वचन कहे तो लोग कहते हैं इसकी जबान तो कुल्हाड़े का काम करती है अथवा इसके मुख से पत्थर बरसते हैं। कोई प्रिय एवं मधुर बोलता है तो लोग कहते हैं ये तो कोकिला अथवा बुलबुल है। यदि कोई अपशब्द, अशिष्ट वचन अथवा व्यर्थ वाक्य कहकर सिर खपाता है तो कहते हैं ये कौवा है। तो ऐसे ही फिर अगली कला है पत्र लेखन कला, वो आप सबके पास है। आप सब इसको पढ़ेंगे दिन में और इस पर गौर करेंगे। अच्छा, आज के प्रश्न।